Hi students, I am Ishfaq sir. Today my topic is multiplication. Multiplication is simply an arithmetic operator. The definition of multiplication is the repetition of addition. Now let's see what the repetition of addition means. Let's take an example of a number 2 multiplied by 4. As I mentioned the definition of a multiplication, that the repetition of addition, here we have to see what the repetition of addition means. If I write a number 2 multiplied by 4, this means that I have to add 2 4 times, like this, as I have mentioned that. Here I add the 2 4 times. 2 plus 2 plus 2 plus 2 equals to 8. So in the above example, I write 2 multiplied by 4 is equal to 8. Let's take one more example of a number 6 multiplied by 5 is equal to. This again means we have to add 6 5 times. जैसा कि यहाँ पर मैंने किया है, मैंने नंबर 6 को, यहाँ पर आप देखिएगा, मैंने नंबर 6 को मैंने 5 बार ऐड किया है. जब मैंने 6 को 5 बार ऐड किया तब मेरा आंसर क्या आया, 30. तब मैंने कहा कि 6 multiplied by 5 is equal to 30. अब जो आपकी बुक में जो मेथड मेंशन है उसका नाम है एक्सपेंडेड नोटेशन मेथड. इस मेथड को समझने के लिए आपको इन दिए गए 4 स्टेप्स को फॉलो करना होगा. सबसे पहला स्टेप जो है वो मैंने लिखा हुआ है. इन दिस मेथड, इस मेथड में हम क्या करते हैं, वी फर्स्ट ब्रेक द नंबर इनटू द स्मॉलर नंबर्स. हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक नंबर को ब्रेक करते हैं, एक नंबर को हम एक्सपेंड करते हैं, एक नंबर को खोल के हम लिखते हैं छोटे छोटे नंबर्स में. फिर स्टेप नंबर 2, देन वी मल्टीप्लाई द स्मॉलर नंबर सेपरेटली 1 by 1. ये मैं अब आपको आगे एग्जाम्पल्स में समझाऊंगा कि हमने इस मेथड को कैसे किया है. पहले आप इसके जो है स्टेप्स को समझ लें. तो स्टेप नंबर 2 क्या है, वी मल्टीप्लाई द स्मॉलर नंबर सेपरेटली 1 by 1. जब भी मैंने एक नंबर को ब्रेक किया दो छोटे छोटे नंबर्स में, तब मैं इन नंबर्स को अलग से मल्टीप्लाई करूँगा. स्टेप थर्ड में क्या है, जिस भी ऑपरेटर से मैंने इस बड़े नंबर को ब्रेक किया था उसी ऑपरेटर का यूज़ करके मुझे लास्ट पे क्या आएगा, देन वी गेट द रिजल्ट. लेट मी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ए नंबर 15 multiplied by 3 is equal to 45. 15 multiplied by 3 मेरे पास एक क्वेश्चन था, इसका मुझे मल्टीप्लाई करना है. तो इसका मैं मल्टीप्लाई करूँगा विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सपेंडेड नोटेशन मेथड. इसी मेथड के ज़रिए मैं इस क्वेश्चन का क्या करूँगा, मल्टीप्लाई. जैसा कि मैंने आपको इस मेथड में स्टेप नंबर फर्स्ट पहले ही बताया हुआ है. स्टेप नंबर फर्स्ट इज़ ब्रेक द नंबर इनटू स्मॉलर नंबर्स. यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आप देखिएगा 15 को मैंने ब्रेक किया 10 + 5. 15 को मैंने छोटे छोटे दो नंबर्स में डिवाइड किया. 15 को मैंने लिखा 10 + 5, जैसा कि मैं यहाँ पर मेंशन करूँगा. 15 को मैंने ब्रेक किया 10 + 5, और ये जो 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई था ये मैंने एज इट इज़ रखा. अब आप देखिए स्टेप नंबर 2 मैंने ऊपर आपको क्या बताया, वी मल्टीप्लाई द स्मॉलर नंबर सेपरेटली. हमने फिर क्या करना है, हमने इस स्मॉलर नंबर को सेपरेटली मल्टीप्लाई करना है. इस स्मॉलर नंबर से हमें इन दोनों नंबर्स का सेपरेटली मल्टीप्लाई करना है, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया है. आप देखिए, इस 10 + 5 जो मैंने लिखा था 15 को ब्रेक करके, इस 3 से मैंने इस 10 को अलग से मल्टीप्लाई किया और इस 3 से मैंने इस 5 को अलग से मल्टीप्लाई किया. तो 10 को जब मैंने 3 के साथ अलग से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आया 30. इस प्लस को
मैंने एज इट इज़ रखा। ये प्लस भी एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है, ये मैंने यूज़ किया था इस 15 को ब्रेक करने में, क्योंकि जब मैंने इस 15 को ब्रेक किया था तो मैंने इस प्लस का सहारा लिया था। मैंने लिखा था 10 + 5 = 15। तो अब ये प्लस एज इट इज़ रहेगा, तो इस 5 को मैंने अलग से मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। अब स्टेप नंबर 4 जो है, 10 × 3 = 30 एंड 5 × 3 = 15। सो 30 + 15 = 45। अब जो मेरे पास आंसर आया 45, ये मुझे फाइनली आया जब मैंने इस प्लस ऑपरेटर का यूज़ किया था। ठीक है, तो अब मैं कह सकता हूँ डायरेक्टली 15 × 3 = 45। तो ये जो आपने देखा, इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया था विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सपेंडेड नोटेशन मेथड। अब मैं इसी मेथड का इस्तेमाल करूँगा, मैं और भी 2 एग्जांपल्स आपके सामने रखूँगा। नाउ हमारे पास एक दूसरी एग्जांपल है, 12 × 4 = इस एग्जांपल को भी मैं सॉल्व करूँगा विद द हेल्प ऑफ द एक्सपेंडेड नोटेशन मेथड। इसी मेथड के ज़रिए मैं ये एग्जांपल भी सॉल्व करूँगा। सबसे पहले मैं लिखूँगा सोल्यूशन 12 × 4 = सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये जो नंबर मेरे पास दिया है 12, इस 12 को मैं ब्रेक करूँगा। मैंने इसको ब्रेक किया, आप देखिए मैंने इसको ब्रेक किया 10 + 2 की शक्ल में, और ये जो 4 है इसको मैंने एज इट इज़ रखा। तो अब मेरे पास जो स्टेप नंबर 2 है, ये वाला जो स्टेप है, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो 4 था, मुझे इस 4 से मैं इस 10 को अलग मल्टीप्लाई करता हूँ और इस 2 को इस 4 के साथ अलग से मल्टीप्लाई करता हूँ, जैसा मैंने ये मेंशन किया। इस 10 को जब मैंने 4 के साथ अलग से मल्टीप्लाई किया, और ये जो मेरे पास 2 एक नंबर था, इसको मैंने 4 से अलग मल्टीप्लाई किया। 10 को जब मैंने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, मेरा आंसर आया 40। 2 को जब मैंने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, मेरा आंसर आया 8। 40 + 8 = 48। तो अब मैं कह सकता हूँ कि 12 × 4 = 48। तो ये जो सारा मेथड है जो मैंने इस एग्जांपल में भी यूज़ किया, इस सारे मेथड को हम कहते हैं एक्सपेंडेड नोटेशन मेथड। इसी तरह मैं तीसरी एग्जांपल लूँगा, 16 × 6। इस एग्जांपल को भी मैं एक्सपेंडेड नोटेशन मेथड के ज़रिए सॉल्व करूँगा। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, स्टेप नंबर फर्स्ट जैसा मैंने आपको बताया है, 16 नंबर को मैं ब्रेक करूँगा 2 नंबर्स में। 16 को मैंने अब मैं यहाँ पर ब्रेक किया 16 + 6 में। 16 को मैंने यहाँ पर ब्रेक किया 10 + 6 में, मल्टीप्लाई 6 एज इट इज़ रहेगा। इसके बाद जो ये बाहर 6 है, इसको मैं इस 10 के साथ अलग से मल्टीप्लाई करूँगा और इस 6 के साथ अलग से मल्टीप्लाई करूँगा। जब मैं इसको अलग से मल्टीप्लाई करूँगा, मेरे पास क्या आएगा, स्टेप नंबर 2 में मेरे पास ये वाला जो स्टेप आएगा, इसमें क्या आएगा, इस 10 को मैं अलग से मल्टीप्लाई करूँगा 6 के साथ, प्लस इस 6 को अलग से मल्टीप्लाई करूँगा 6 के साथ। तो मेरे पास क्या आया, 10 × 6 = 60, 6 × 6 = 36। अब मेरे पास आंसर आया 96। स्टूडेंट्स, तो ये था आपका एक्सपेंडेड नोटेशन मेथड। ये आपको इंशाल्लाह आगे भी समझ आएगा जब हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स।